एम्स्टर्डम 6-17 चीजें जिनके लिए एम्स्टर्डम प्रसिद्ध है। प्रकाशित किया गया आखिरी अपडेट 23 जून 2023। श्रेणी नीदरलैंड होम यूरोप। नीदरलैंड हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर प्रामाणिक यात्रा अनुशंसाएं प्रदान करने में गर्व महसूस करते हैं। एम्स्टर्डम पुनः प्राप्त भूमि से विकसित एक शहर यूरोप के सबसे महान शहरों में से एक है, लेकिन इसके कई खूबसूरत दृश्यों और गहरी संस्कृति के अलावा कौन सी अन्य चीजें इस शहर को अद्वितीय बनाती है। यहाँ कुछ अविश्वसनीय चीजें हैं जिनके लिए एम्स्टर्डम प्रसिद्ध है। नीदरलैंड की राजधानी होने के अलावा एम्स्टर्डम कई पहलुओं के लिए प्रसिद्ध है जो दुनिया में कहीं और मिलना दुर्लभ है। एम्स्टर्डम को शुरू में अम्स्टेलरेडम के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा नाम जो अम्स्टेल नदी के आसपास एक बांध को संदर्भित करता है। शहर का इतिहास लंबा और घटनापूर्ण है जो 12वीं शताब्दी का है। एम्स्टर्डम को नहरों का शहर कहा जाता है। नहरों की विशाल संख्या के कारण इसे कभी कभी उत्तर का वेनिस भी कहा जाता है। पानी की खाइयों के अलावा आप एम्स्टर्डम के बारे में कितनी अच्छी तरह जानते हैं। आइए अब देखें कि एम्स्टर्डम में कौन सी चीजें प्रसिद्ध हैं। 1. एम्स्टर्डम छोटे समूह की पैदल यात्रा पर प्रकाश डालता है। शीर्ष सिफारिश एम्स्टर्डम के एक छोटे समूह में पैदल यात्रा पर निकले और अंदरूनी दृश्य के साथ शहर के शीर्ष आकर्षणों को देखें। अधिकतम केवल 12 लोगों के साथ इस अंतरंग दौरे का नेतृत्व एक जानकारीपूर्ण गाइड द्वारा किया जाता है जो आपको ऐतिहासिक केंद्र के चारों ओर ले जाएगा। जब आप डैम स्क्वायर, रॉयल पैलेस, न्यू मार्केट और कुख्यात रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के पास से गुजरे तो शहर के दिलचस्प इतिहास के बारे में जानें। यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक में आज सुबह की सैर का आनंद लेते हुए यूनेस्को सूचीबद्ध नहरों और 17वीं शताब्दी के नुकीले घरों की तस्वीरें लें। 2. एम्स्टर्डम सेंट्रल एम्स्टर्डम का गाइडेड बाइक टूर। जब आप एक निर्देशित दौरे पर बाइक से एम्स्टर्डम का भ्रमण करते हैं तो अपने आप को डच संस्कृति में डुबो दें। आकर्षक नहरों से लेकर ट्रेंडी बुटीक और ऐतिहासिक संग्रहालयों तक शहर के सभी बेहतरीन स्थलों को देखने का यह एक आदर्श तरीका है। आप अपने स्थानीय गाइड से शहर के समृद्ध इतिहास के बारे में सब कुछ सीखेंगे और आप यह जानकर निश्चिंत हो सकते हैं कि आप 15 या उससे कम लोगों के एक छोटे समूह के साथ यात्रा कर रहे हैं। यह एम्स्टर्डम को अपनी गति से देखने और यह सब जानने का एक शानदार तरीका है कि इस शहर को इतना खास क्या बनाता है। 3. एम्स्टर्डम सिटी कैनाल क्रूज। क्या आप एम्स्टर्डम को अनोखे और वायुमंडलीय तरीके से देखना चाहते हैं तो फिर नहर परिभ्रमण के अलावा और न देखें। 75 मिनट के इस दौरे पर शहर की यूनेस्को विश्व धरोहर नहरों, प्रतिष्ठित पुलों और तट के किनारे बने घरों की खोज करें। एम्स्टर्डम के प्रसिद्ध जलमार्गों से इसके नज़ारे देखें और शहर के इतिहास और संस्कृति की वास्तविक समझ प्राप्त करें। यह शहर का पता लगाने का एक शानदार तरीका है और निश्चित रूप से एक यादगार अनुभव होगा। विषय सूची एम्स्टर्डम में शीर्ष प्रसिद्ध चीजें। यहाँ एम्स्टर्डम की कुछ सबसे प्रसिद्ध चीजें दी गई हैं। 1. नहरें। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक एम्स्टर्डम की संकेंद्रित नहर प्रणाली है। ये नहरें हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं और एम्स्टर्डम के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पानी से भरे चैनल शहर के लिए एक अद्वितीय लेआउट बनाते हैं क्योंकि सड़कें नहर बेल्ट का अनुसरण करती हैं। इस प्रकार एम्स्टर्डम को एक कलात्मक डिजाइन मिलता है। शहर के भीतर 165 से अधिक नहरें हैं जो 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। 2010 में एम्स्टर्डम के आंतरिक नहर के छल्ले को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी।
किसी भी अन्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की तरह नहरों का रखरखाव अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किया जाता है। इससे उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित करने में मदद मिलती है। ये नहरें 400 वर्ष से अधिक पुरानी हैं। उनकी केंद्रीयता और उम्र ने उन्हें कई ऐतिहासिक स्थलों का मेजबान बना दिया है और उनकी सीमाओं के भीतर 1550 से अधिक स्मारक पाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नहरें शहर के भीतर परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और साथ ही साथ भर कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी करती है। 2. नहर परिभ्रमण। नहरों से घिरा शहर होने के अलावा एम्स्टर्डम अपनी नहर यात्राओं के लिए भी प्रसिद्ध है। आप कैनाल क्रूज के आराम से शहर का आनंद पूर्वक भ्रमण कर सकते हैं। इसलिए यदि आप जल्द ही एम्स्टर्डम जाने की योजना बना रहे हैं तो कैमरा तैयार रखें। किसी के बजट और स्वाद के आधार पर चुनने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रूज उपलब्ध हैं। आप एक साधारण नाव पर चढ़कर शहर के चारों ओर घूमने, हवा का आनंद लेने या एक लंबे क्रूज में सवार होने का निर्णय ले सकते हैं। आपके पास शहर के भीतर 15,000 से अधिक आनंद नौकाओं और हाउसबोटों में से चुनने का भी मौका है। क्या आप देखना चाहते हैं कि नाव यात्रा पर एम्स्टर्डम की यात्रा कैसी होती है? हमारे YouTube चैनल से हमारे साथ जल यात्रा करें। 3. अनमोल ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। इतिहास बताता है कि 2 मछुआरों की नज़र सबसे पहले एम्स्टर्डम पर पड़ी और बाद में यह यूरोप का एक जीवंत बंदरगाह बन गया। समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने संग्रहालयों, कला दीर्घाओं और थिएटरों को फलने फूलने के लिए प्रेरित किया है। एम्स्टर्डम विश्व स्तर पर प्रति निवासी सबसे व्यापक संग्रहालयों वाला अग्रणी शहर है। शहर में 51 से अधिक संग्रहालय हैं जो इस बात का विश्वसनीय ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं कि एम्स्टर्डम युगों के दौरान कैसे विकसित हुआ। कला दीर्घाओं के लिए एम्स्टर्डम की प्रतिष्ठा इससे पहले है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कलाकार, साथ ही पर्यटक भी शहर में आते हैं। इनमें से अधिकांश दीर्घाएं प्राचीन काल से कलाकारों की प्रदर्शनियां चलाती हैं और अपना काम बेचती हैं। एम्स्टर्डम की कुछ महान दीर्घाओं में शामिल हैं गैलरी डी अपेल गैलरी, डिलाइट हरमन ब्रूड गैलरी, गैलरी पॉल एंड्रीसे 4, वान गाग संग्रहालय। वान गाग संग्रहालय यकीनन पूरे नीदरलैंड में सबसे अधिक देखा जाने वाला संग्रहालय है। यह एम्स्टर्डम में स्थित है और सालाना औसतन 5 मिलियन आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह संग्रहालय 19वीं शताब्दी के एक प्रमुख चित्रकार वान गाग को बनाया और समर्पित किया गया था और इसमें उनकी कला का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। वान गाग एक आदरणीय के पुत्र थे जो कला व्यापार व्यवसाय में काम करते थे। वह कई कलाकृतियाँ, 860 पेंटिंग और 1200 चित्र बनाने में सफल रहे, लेकिन वह अपनी केवल एक पेंटिंग ही बेचने में सफल रहे। उनकी प्रसिद्धि उनकी मृत्यु के बाद ही आई और संग्रहालय में उनकी लगभग 1/4 पेंटिंग सुरक्षित है। वान गाग संग्रहालय में 19वीं शताब्दी के अन्य प्रसिद्ध चित्रकारों की आश्चर्यजनक कलाकृतियों का एक समृद्ध संग्रह भी है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में शामिल हैं क्लॉड मोनेट, पॉल गॉगुइन, मॉरिस डेनिस 5। rijksmuseum एम्स्टर्डम नीदरलैंड में सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालय की मेजबानी के लिए भी प्रसिद्ध है। एम्स्टर्डम का दौरा करना और rijksmuseum में जांच न करना अनुचित होगा। यह शहर के भीतर म्यूजियम स्क्वायर में वान गाग संग्रहालय के बगल में स्थित है। यह संग्रहालय विश्व प्रसिद्ध डच कलाकारों के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। इनमें से अधिकांश डच मास्टर 17वीं शताब्दी में फले फूले जब डच समाज कला के साथ साथ विकसित हो रहा था।
संग्रहालय में चित्रित कुछ डच कलाकारों में जॉन स्टीन, वर्मीर और रेम्ब्रांड शामिल है। यह संग्रहालय हर साल लगभग 10 लाख पर्यटकों को आकर्षित करता है। यदि आप एम्स्टर्डम की यात्रा पर जाते हैं और आप निश्चित नहीं हैं कि किस संग्रहालय में जाएं, तो rijksmuseum को सूची में सबसे ऊपर रखें। संबंधित देखें। एम्स्टर्डम में सर्वश्रेष्ठ ब्रंच और नाश्ता स्थान 6। बाइक चलाने की संस्कृति। एम्स्टर्डम को बोलचाल की भाषा में विश्व की साइकिलों की राजधानी कहा जाता है। जिस किसी ने भी कभी एम्स्टर्डम के शहर के केंद्र के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की है, वह आपको बताएगा कि यह कितना दर्दनाक हो सकता है। साइकिल चालक ही सड़क के मालिक होते हैं। आपको मोटर चालकों की भारी संख्या पर रास्ते का अधिकार मिलता है। यूरोप के अन्य महान शहरों में एम्स्टर्डम सड़कों पर कारों की तुलना में अधिक साइकिलों के लिए प्रसिद्ध है। सड़कों पर घूमने से आपको बड़े बाइक गैरेज को देखने का मौका मिलेगा। शहर में लंबे अंधीन साइकिल पथ हैं और आप आसानी से बाइक पर शहर भ्रमण पा सकते हैं। शहर में घूमने का सबसे अच्छा तरीका साइकिल चलाना है। एम्स्टर्डम में बाइक चलाना एक आवश्यक अनुभव है, क्योंकि यह काफी साहसिक हो सकता है। यदि आप एम्स्टर्डम का दौरा कर रहे हैं, तो आप आसानी से बाइक किराए पर ले सकते हैं और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध साइकिलिंग संस्कृतियों में से एक का अनुभव कर सकते हैं। 7. एनी फ्रैंक हाउस। एनी फ्रैंक हाउस एम्स्टर्डम के केंद्र में एक महान पर्यटक आकर्षण स्थान है। एनी फ्रैंक हाउस एक जीवनी संग्रहालय है जो यहूदी लेखक और प्रेरणा एनी फ्रैंक को समर्पित है। वह एक युद्धकालीन डायरिस्ट थी जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ नाजी उत्पीड़न से छिपती रही। दुर्भाग्य से वह युद्ध में जीवित नहीं बची, लेकिन उनकी भावनात्मक डायरी 1947 में प्रकाशित हुई। एनी फ्रैंक फाउंडेशन की स्थापना उस घर और कमरों की सुरक्षा के लिए की गई थी जहां एनी फ्रैंक और उनके साथी यहूदी छिपते थे। यह स्थान काफी भावनात्मक है, क्योंकि यह आपको कम से कम यह अनुभव करने की अनुमति देता है कि उन क्षणों के दौरान कैसा महसूस हुआ। संबंधित देखें। एम्स्टर्डम में सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय 8। डच ट्यूलिप। एम्स्टर्डम में स्पेक्युलर फूलों के दृश्य भी हैं। नीदरलैंड में ट्यूलिप का मौसम वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। बढ़ता तापमान और रंग-बिरंगे फूल बहुत से लोगों को एम्स्टर्डम की ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि हर साल शहर और उसके आसपास लाखों ट्यूलिप खिलते हैं। नीदरलैंड में ट्यूलिप सीजन के दौरान आप एम्स्टर्डम में आयोजित होने वाले ट्यूलिप उत्सवों में जा सकते हैं, उनमें भाग ले सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। भले ही ट्यूलिप वसंत के दौरान खिलते हैं, एम्स्टर्डम आपको पूरे साल रंगीन फूलों का अनुभव देता है। कई फूल संग्रहालय आपको डच ट्यूलिप का अनुभव करने की अनुमति देते हैं, भले ही वसंत अभी आया हो। 9. रेड लाइट जिला। एक और चीज जिसके लिए एम्स्टर्डम प्रसिद्ध है वह है वेश्यावृत्ति। यह दुनिया के सबसे पुराने व्यवसायों में से एक है और इस पर किसी का ध्यान नहीं जाना कठिन है। आमतौर पर वेश्यावृत्ति अक्सर ढीली नैतिकता से संबंधित होती है, इसलिए अधिकांश हिस्सों में इसे बंद दरवाजों के पीछे किया जाता है। हालांकि एम्स्टर्डम का एक पड़ोस अपवाद है। एम्स्टर्डम के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में वेश्यावृत्ति केवल एक निषेध है। वेश्याएं खिड़की के पीछे से विज्ञापन देंगी और अपनी सेवाएं पेश करेंगी। इसके अलावा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कई लाइव सेक्स शो, वेश्यालयों, सेक्स की दुकानों और स्ट्रिप क्लबों से भरा हुआ है। हालांकि यह क्षेत्र असुरक्षित हुआ करता था, अधिकारियों ने जनता को आश्वासन दिया है कि पिछले दशक में चीजें बदल गई हैं।
फिर भी जैव कचरों से सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि शहर के इस हिस्से से गुजरने के लिए कोई उम्र का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बाद में कुछ अजीब सवालों से बचने के लिए छोटे बच्चों के साथ न गुजरने की कोशिश करें। 10 कॉफी की दुकानें। एम्स्टर्डम की प्रसिद्ध चीजों में असंख्य कॉफी दुकानें शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे कि कॉफी की दुकानें किसी शहर को यादगार क्यों बनाएंगी। ये कोई साधारण कॉफी शॉप नहीं है। इन कॉफी शॉपों में मारिजुआना बेचना और धूम्रपान करना एक नियमित व्यावसायिक गतिविधि है। शहर के भीतर लगभग 200 कॉफी दुकानें हैं, जो एम्स्टर्डम के पर्यटन उद्योग के लिए काफी फायदेमंद है। कॉफी की दुकानें हर साल औसतन 1.5 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसके अलावा एम्स्टर्डम की कॉफी दुकानें सालाना औसतन 100 टन मारिजुआना की बिक्री करती है। 17वीं शताब्दी की वास्तुकला। यह शहर नहरों के ऊपर बने लगभग 9000 अद्वितीय पतले घरों के लिए भी जाना जाता है। ये घर सुंदर और देखने में आकर्षक है, लेकिन ज्यादातर लोग इनकी संकीर्ण संपत्तियों के पीछे का कारण नहीं जानते हैं। अधिकांश घरों के संकीर्ण होने का मुख्य कारण कराधान है। 17वीं शताब्दी में स्थानीय लोगों पर संपत्ति की चौड़ाई के आधार पर कर लगाया जाता था। अधिकारियों को बहुत अधिक नकद भुगतान करने से बचने के लिए इन स्थानीय लोगों ने संकीर्ण सामने वाले घर बनाए। मजे की बात यह है कि कुछ लोग इतने चतुर थे कि उन्होंने ऐसे घर बनाए जो आगे से तो संकरे थे, लेकिन पीछे की ओर चौड़े हो गए। 12 एम्स्टर्डम का शाही महल। एम्स्टर्डम का रॉयल पैलेस हॉलैंड के 3 महलों में से एक है। एम्स्टर्डम का रॉयल पैलेस डैम स्क्वायर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह भव्य नागरिक संरचना राजघरानों की मेजबानी के लिए जानी जाती है और शुरुआत में इसे 17वीं शताब्दी में सिटी हॉल के रूप में बनाया गया था। डच स्वर्ण युग के दौरान एम्स्टर्डम यूरोप के सबसे प्रभावशाली शहरों में से एक था। रॉयल पैलेस की वास्तुकला 17वीं शताब्दी में एम्स्टर्डम के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का प्रतीक थी। यह आश्चर्यजनक संरचना 90 फीट ऊंची, 60 फीट चौड़ी और 120 फीट लंबी है। 13 एम्स्टर्डम डांस इवेंट। एडी एम्स्टर्डम साल भर होने वाले विभिन्न त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। बहरहाल, एम्स्टर्डम डांस इवेंट एक वैश्विक कार्यक्रम है जो इस खूबसूरत शहर को दुनिया भर में सुर्खियों में रखता है। एडी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संगीत समारोह और सम्मेलन है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक संगीत के शीर्ष कलाकारों को एक मंच पर लाता है, जिससे दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हजारों प्रशंसक आकर्षित होते हैं। यह उत्सव आम तौर पर लगभग 200 स्थानों पर 5 दिन और रात तक चलता है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक संगीत के प्रशंसक हैं, तो बेहतर होगा कि आप उन तारीखों की जांच करना शुरू कर दें। 14 विविधता। 180 से अधिक राष्ट्रीयताओं के साथ डच राजधानी की जनसंख्या विविध है। यह तथ्य एम्स्टर्डम को न्यूयॉर्क के बाद सबसे समृद्ध विविधता वाले दूसरे शहर के रूप में चिन्हित करता है। पिछले 100 वर्षों में एम्स्टर्डम में विभिन्न यूरोपीय देशों और उससे आगे के लोगों की आमद देखी गई है। विविधता ने शहर की जीवंत संस्कृति को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शहर प्राधिकरण इस विविधता को प्रोत्साहित करता है और इसे सुदृढ़ करने के लिए नीतियां बनाई हैं। जब भी आप एम्स्टर्डम जाते हैं, तो आपको हमेशा एक ऐसा कोना मिलेगा जो घर से दूर हो। 15 स्मृति चिन्ह। यात्रा के बाद घर पर स्मृति चिन्ह और उपहार ले जाना हमेशा सुखद होता है। लेकिन क्या एम्स्टर्डम स्मृति चिन्हों के लिए जाना जाता है? इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। एम्स्टर्डम में ढेर सारी यादगार चीजें उपलब्ध हैं,
जिन्हें आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं। शहर की जीवंत प्रकृति के साथ साथ पर्यटन को देखते हुए एम्स्टर्डम के बाजारों और सड़कों के किनारे बहुत सारी अनूठी कलाकृतियां बेची जाती हैं। कुछ उल्लेखनीय स्मृति चिन्हों में शामिल है जान से शैंड से मोजरी गुलदस्ता, डच पनीर, पोफर जेस, मिनी पैनकेक और ये अन्य अद्भुत डच व्यंजन, बहुमूल्य प्राचीन वस्तुएं, डच शराब, डच बियर जैसे ये शीर्ष एम्स्टर्डम बियर, डच जिन, जेनेवर और कुछ भी फैंसी जिसे आप एम्स्टर्डम को याद करना चाहेंगे। 16 एम्स्टर्डम बोस। एम्स्टर्डम वन। एम्स्टर्डम बोस का अर्थ है एम्स्टर्डम वन। हालांकि एम्स्टर्डम वुडलैंड्स इस संदर्भ में उपयुक्त हो सकते हैं। हालांकि यह पार्क ज्यादातर पड़ोसी एम्स्टर्डम के भीतर स्थित है। पार्क को एम्स्टर्डम द्वारा शामिल किया गया है और ट्रामवे या यहाँ तक कि साइकिल से भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। पार्क में बच्चों के लिए ढेर सारी गतिविधियाँ उपलब्ध हैं, जिनमें बकरी फार्म, फन फॉरेस्ट जिसमें रस्सी की सीढ़ियाँ और सस्पेंशन ब्रिज और स्विमिंग पूल शामिल है। यह निश्चित रूप से जंगल में जाने के लिए छोटी यात्रा के लायक है। यह सिर्फ यहाँ एम्स्टर्डम वन तक ही नहीं रुकता। एम्स्टर्डम को जंगल से परे जो चीज प्रसिद्ध बनाती है वह इसकी अद्भुत पार्क प्रणाली है, जिसमें वोंडेल पार्क, बीट्रिक्स पार्क और अम्स्टेल पार्क अपने आप में शीर्ष एम्स्टर्डम आकर्षण है। ये सभी एम्स्टर्डम शहर के केंद्र से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। अपनी यात्रा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एम्स्टर्डम के इन सर्वोत्तम पार्कों को देखें। 17 अद्भुत संग्रहालय। जबकि वान गाग संग्रहालय और रिट्ज म्यूजियम अपने आप में एक लीग में है, एम्स्टर्डम कला प्रेमियों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक शहर है। शहर में सैकड़ों अन्य अद्भुत संग्रहालय हैं, जैसे स्टेडलेज का संग्रहालय एम्स्टर्डम, जो आधुनिक कला और समकालीन कला के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय संग्रहालयों में से एक है। इसके अलावा कई अन्य महान संग्रहालय भी हैं, जैसे एम्स्टर्डम संग्रहालय निमो, विज्ञान संग्रहालय मोको संग्रहालय, हर्मिटेज एम्स्टर्डम, यहूदी ऐतिहासिक संग्रहालय, सेक्स संग्रहालय। एम्स्टर्डम किस लिए जाना जाना है? एम्स्टर्डम अपनी खूबसूरत नहरों, विचित्र वास्तुकला और जीवंत रात्रि जीवन के लिए जाना जाता है। यह डच कला और संस्कृति को खोजने के लिए भी एक शानदार जगह है और शहर का एक समृद्ध इतिहास है जो 13वीं शताब्दी का है। यदि आप भरपूर संस्कृति और इतिहास वाले शहर की तलाश में हैं, तो एम्स्टर्डम निश्चित रूप से देखने लायक है। यह शहर दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध नहरों का घर है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है।